गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे दोस्त। हिट द टारगेट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्त आज हम लोग लाइट चैप्टर का पार्ट 6 शुरू करने जा रहे हैं। तो दोस्त हम लोग पढ़ रहे हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ठीक है ना दोस्त। तो दोस्त आज हम लोग बात करेंगे मैग्नीफिकेशन ऑफ द स्फेरिकल मिरर, यानी किसी भी स्फेरिकल मिरर का दोस्त मैग्नीफिकेशन क्या होता है उसी के बारे में हम लोग बात करेंगे, ठीक है ना दोस्त। तो दोस्त अगर हम मैग्नीफिकेशन की बात करें तो दोस्त किसी भी मिरर द्वारा किसी ऑब्जेक्ट का इमेज कितना टाइम्स बन रहा है, ठीक है ना दोस्त, कितना टाइम्स बन रहा है, तो दोस्त उसी को उस मिरर का मैग्नीफिकेशन हम कहते हैं, ठीक है। अगर हमारा ऑब्जेक्ट दोस्त यहाँ 3 सेंटीमीटर हाइट का है और इस कनकेव मिरर द्वारा दोस्त इसका इमेज ये 6 सेंटीमीटर का बन रहा है दोस्त, तो हम क्या बोलेंगे यहाँ कि यहाँ इसके डबल इसका इमेज बन रहा है, यानी ऑब्जेक्ट से डबल बन रहा है, ठीक है दोस्त। तो हम बोलेंगे कि इसका मैग्नीफिकेशन कितना है, 2 है, ठीक है ना। यानी किसी भी ऑब्जेक्ट का इमेज किसी मिरर द्वारा कितना टाइम्स बन रहा है उसी को दोस्त उस मिरर का मैग्नीफिकेशन कहते हैं, ठीक है दोस्त। यानी इसको हम बोल सकते हैं कि मैग्नीफिकेशन यानी m बराबर हाइट ऑफ द इमेज बाई हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक है दोस्त। तो यानी इस इमेज का हाइट दोस्त 6 है, तो हम 6 बाई हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ द इमेज बाई हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, और दोस्त इसको हम कटा लें तो ये 2 आया। तो इस तरह से हम क्या देखें यहाँ कि m बराबर हमारा 2 आया, ठीक है ना दोस्त। तो दोस्त इसी तरह से हम इसको लिख सकते हैं कि मैग्नीफिकेशन बराबर हाइट ऑफ द इमेज बाई हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक है ना दोस्त। यानी इमेज का हाइट और ऑब्जेक्ट का हाइट का रेशियो ही उस मिरर का मैग्नीफिकेशन होता है दोस्त, ठीक है दोस्त। अब जैसे दोस्त हम कुछ एग्जाम्पल से पहले इसको समझते हैं। तो दोस्त इस फिगर की अगर हम बात करें तो यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्ट का हाइट दोस्त 2 सेंटीमीटर है और इमेज का हाइट हमारा 6 सेंटीमीटर है। तो हम क्या बोल सकते हैं, यानी इसका मैग्नीफिकेशन कितना होगा, 3 होगा, m बराबर 3 हो जाएगा, ठीक है दोस्त। यानी 3 टाइम्स इसका इमेज बन रहा है इस कनकेव मिरर के द्वारा, ठीक है दोस्त। इसका मैग्नीफिकेशन 3 हो जाएगा। या इसको हम बोल सकते हैं कि हाइट ऑफ द दोस्त इमेज बाई हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, तो ये दोस्त 6/2, तो 2 तिहाई 6, तो ये हमारा हो जाएगा 3। तो m बराबर 3। इस तरह से दोस्त उसी तरह से दोस्त अगर हम इस फिगर में बात करें तो देखिए दोस्त हमारा ऑब्जेक्ट का हाइट है 4 सेंटीमीटर, ठीक है दोस्त। ये हमारा कन्वेक्स मिरर है, ठीक है। तो दोस्त इसका इमेज हम जानते हैं कि इससे छोटा बनेगा, ठीक है दोस्त, और पोल और फोकस के बीच में बनेगा। तो दोस्त इसका अगर हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट दोस्त 4 सेंटीमीटर है और इसका इमेज दोस्त अगर 2 सेंटीमीटर का बन रहा है, तो दोस्त हम क्या बोलेंगे कि m बराबर, तो दोस्त यानी हाइट ऑफ द इमेज बाई हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, तो ये दोस्त हो जाएगा 2/4 यानी 1/2, यानी इसका हाफ बन रहा है इमेज, ठीक है दोस्त। तो इसका मैग्नीफिकेशन बराबर 1/2 हो जाएगा, ठीक है दोस्त। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात ये है दोस्त कि हमारा ऑब्जेक्ट यहाँ भी इरेक्ट है और उसका इमेज यहाँ भी इरेक्ट है, तो इसलिए हम दोनों में दोस्त प्लस ले रहे हैं, ठीक है दोस्त। यानी हम जानते हैं कोऑर्डिनेट सिस्टम में दोस्त कि ये हमारा x एक्सिस है, ये x डैश, ये y एक्सिस और ये y डैश। तो दोस्त यहाँ हम जो भी इधर लेंगे इस पे इस साइड में, तो ये हम पॉजिटिव लेते हैं दोस्त। इस साइड में अगर हम लेंथ लेंगे, डिस्टेंस लेंगे, तो ये निगेटिव लेंगे। ऊपर साइड में दोस्त हम पॉजिटिव लेंगे और ये नीचे कोई अगर हम हाइट ले रहे हैं, डिस्टेंस ले रहे हैं दोस्त,
तो इधर निगेटिव होगा दोस्त। तो सेम ये कोऑर्डिनेट सिस्टम इसमें भी हम लागू करेंगे, यानी हाइट ऑफ द इमेज, तो दोस्त सब ये वाई कोऑर्डिनेट में चल रहा है दोस्त, ठीक है ना दोस्त। तो इसलिए हम पॉजिटिव साइन लेंगे दोस्त, ठीक है ना। तो यहाँ भी देखिए दोस्त इरेक्ट है, तो यहाँ उसका इमेज भी इरेक्ट बन रहा है, ठीक है। तो इसलिए दोस्त दोनों का हम हाइट पॉजिटिव में लेंगे, तो इस तरह से मैग्नीफिकेशन इसका हाफ हो जाएगा। अब दोस्त अगर हम इस फिगर में बात करें तो देखिए दोस्त, अब इसका इमेज, जैसे ये हमारा ऑब्जेक्ट है दोस्त, ठीक है ना, और इसका इमेज यहाँ बन रहा है। तो हम जानते हैं कि कनकेव मिरर में जब कोई हमारा ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर और एप के बीच में होता है तो उसका इमेज इन्फिनाइट और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में बनेगा और वो ऑब्जेक्ट से बड़ा बनेगा दोस्त। तो हमने सपोज कर लिया कि हमारा ये ऑब्जेक्ट का हाइट 2 सेंटीमीटर है, तो हमारा इमेज बन रहा है 4 सेंटीमीटर का। तो दोस्त अगर हम मैग्नीफिकेशन की बात करें तो हाइट ऑफ इमेज बाई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, तो हाइट ऑफ इमेज, तो यहाँ हमारा इसका हाइट कितना है, तो -4 लेंगे दोस्त, क्योंकि अब ये हमारा वाई डैश के एलोंग चल रहा है दोस्त, ठीक है ना, इन्वर्टेड बन रहा है, ठीक है। यानी ये हमारा इस कोऑर्डिनेट सिस्टम में ये वाई की तरफ जा रहा है, तो इधर हमारा निगेटिव होता है दोस्त, ठीक है। तो -4 बाई, और ये हमारा ऊपर की तरफ इस जा रहा है, तो ये वाई कोऑर्डिनेट में जा रहा है, ठीक है दोस्त। तो इधर हम पॉजिटिव लेते हैं, इधर हम निगेटिव लेते हैं। तो -4 बाई 2, तो ये 2 दूनी के 4 यानी -2। तो यहाँ दोस्त हमारा मैग्नीफिकेशन क्या हो जाएगा, -2, ठीक है दोस्त। उसी तरह से दोस्त अगर हम यहाँ बात करें तो ये हमारा ऑब्जेक्ट है दोस्त, तो इसका हाइट कितना है, 2 सेंटीमीटर, ठीक है दोस्त। तो अगर हम इसकी मैग्नीफिकेशन की बात करें तो हम जानते हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर दोस्त इन्फिनाइट और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में है तो कनकेव मिरर में दोस्त हमेशा उसका इमेज सेंटर ऑफ कर्वेचर और एप के बीच में बनेगा, इन्वर्टेड बनेगा, ठीक है दोस्त, स्मॉल बनेगा और रियल बनेगा, ठीक है दोस्त। तो अब इसकी अगर मैग्नीफिकेशन की बात करें तो ये हो जाएगा हमारा हाइट ऑफ इमेज बाई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो दोस्त ये हमारा हो जाएगा इमेज का हाइट, तो 1 सेंटीमीटर है, तो 1 बाई, और इसका दोस्त अब ये -1 होगा क्योंकि ये इन्वर्टेड है, नीचे की तरफ जा रहा है इसका, तो इसका हम हाइट ले रहे हैं नीचे डाउनवर्ड्स, तो -1/2, तो यानी -1/2। तो इसका m का वैल्यू क्या आ जाएगा दोस्त, -1/2। तो इस तरह से हम मैग्नीफिकेशन को डिफाइन कर सकते हैं दोस्त। तो इसी को यहाँ पे देखिए दोस्त, तो यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि अगर m का वैल्यू पॉजिटिव आ रहा है तो हमें ये समझना चाहिए कि इमेज कैसा है, हमारा इरेक्ट है, सीधा है दोस्त। जैसा कि हमने देखा यहाँ +3 आया, ठीक है दोस्त, यहाँ +½ आया, तो हम यहाँ क्या देख रहे हैं कि हमारा इमेज कैसा है दोस्त, तो इरेक्ट है। देखिए दोस्त दोनों में हमारा इमेज इरेक्ट है। अगर m का वैल्यू निगेटिव है तो इमेज हमारा कैसा है, तो इन्वर्टेड है। तो जैसे हमारा इमेज कैसा है दोस्त, यहाँ पे तो इन्वर्टेड है, ठीक है दोस्त, तो ये हमारा इन्वर्टेड है, यहाँ पे इमेज हमारा इन्वर्टेड है, तो यहाँ -2 आ रहा है, निगेटिव आ रहा है, ठीक है दोस्त। तो इसी को लिखा हुआ है कि इट इज एक्सप्रेस्ड एज द रेशियो ऑफ द हाइट ऑफ द इमेज टू द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक है ना दोस्त। तो मैग्नीफिकेशन क्या है हमारा, यानी एक रेशियो है, और वो रेशियो है किसका, तो हाइट ऑफ द इमेज और हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट का रेशियो है, और इसको हम मैग्नीफिकेशन को दोस्त हम m से डिनोट करते हैं, ठीक है दोस्त। अब दोस्त इसका एक सेकेंड फार्मूला भी होता है दोस्त कि m बराबर -v/u, ठीक है दोस्त। यानी दोस्त एक मैग्नीफिकेशन का दूसरा भी फार्मूला है कि -v/u। अगर दोस्त हमें अगर किसी कनकेव मिरर में दोस्त अगर ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस पोल से, ठीक है दोस्त, अगर C है ये एफ है, तो अगर ये हमारा पोल है, तो अगर ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस हमको पता है दोस्त, ठीक है दोस्त, और इसके इमेज हम जानते हैं कि सेंट्रल कर्वेचर एफ के बीच में अगर हमारा ऑब्जेक्ट रहेगा तो उसका
इमेज बनेगा दोस्त इन्फिनाइट और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में। तो दोस्त अगर इसका भी डिस्टेंस हमको मालूम है पोल से, ठीक है दोस्त, और दोनों का हाइट हमको पता नहीं है, तो इस तरह से हम इस फार्मूला से भी मैग्नीफिकेशन निकाल सकते हैं, ठीक है दोस्त। यानी दोस्त m बराबर माइनस वी बाई यू, तो इससे भी हम मैग्नीफिकेशन निकाल सकते हैं, ठीक है दोस्त। तो इस तरह से हम बोल सकते हैं कि m बराबर हाइट ऑफ द इमेज बाई हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट होता ही है, उसके साथ साथ माइनस वी बाई यू। इससे भी दोस्त हम मैग्नीफिकेशन किसी मिरर का निकाल सकते हैं, ठीक है दोस्त। तो दोस्त यहाँ वी क्या है, हमारा इमेज डिस्टेंस है पोल से दोस्त, ठीक है ना, जबकि दोस्त यू हमारा है ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, ठीक है दोस्त, यानी पोल से ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस। तो इस तरह से हम माइनस वी बाई यू भी यूज़ करते हैं, ठीक है दोस्त। तो दोस्त इसको कुछ एग्जाम्पल से अगर समझें तो देखिए दोस्त, इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस 4 सेंटीमीटर है, यानी ये हमारा ऑब्जेक्ट है, तो ये पोल से दोस्त 4 सेंटीमीटर है, ठीक है, ओके। ऑब्जेक्ट का हाइट दोस्त 2 सेंटीमीटर है, तो ये 2 सेंटीमीटर इसका हाइट है। इमेज डिस्टेंस 20 सेंटीमीटर है, तो दोस्त हम जानते हैं कि ये हमारा कॉनकेव मिरर है और ये हमारा ऑब्जेक्ट है और इसका इमेज बड़ा बन रहा है, तो इसका मतलब कि ये ज़रूर सेंटर ऑफ कर्वेचर और एफ के बीच में हमारा ऑब्जेक्ट है, तो इसका इमेज दोस्त बनेगा इन्फिनाइट और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में, और ये इन्वर्टेड बनेगा और बड़ा बनेगा, ठीक है दोस्त। तो दोस्त ये इमेज डिस्टेंस माइनस, यानी ये डिस्टेंस दे रहा है दोस्त 20 सेंटीमीटर, ठीक है दोस्त, यानी पोल से 20 सेंटीमीटर डिस्टेंस है, ठीक है, ओके। तो दोस्त ये बोल रहा है कि इमेज का हाइट बताइए, ठीक है। तो हम जानते हैं दोस्त कि m बराबर क्या होता है दोस्त, तो हाइट ऑफ इमेज बाई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट बराबर ये होता है माइनस वी बाई यू, ठीक है दोस्त। तो चूँकि यहाँ पे v और u तो दिया हुआ है, तो हम मैग्नीफिकेशन निकाल सकते हैं इसका। तो देखिए दोस्त, तो m बराबर माइनस वी बाई यू, तो इसका मैग्नीफिकेशन अगर हम निकाल ले दोस्त, तो देखिए ये v कितना है, तो ये माइनस तो रहेगा ही रहेगा, v है दोस्त -20, यानी ये दोस्त डिस्टेंस हम निगेटिव लेते हैं, ठीक है ना दोस्त, यानी x डैश है, ये x है, और ये हमारा दोस्त ये हमारा y और ये y डैश। तो इधर डिस्टेंस जो भी लेते हैं दोस्त हम निगेटिव लेते हैं, इधर हम पॉजिटिव लेते हैं दोस्त, ठीक है। उसी तरह से ऊपर में हम पॉजिटिव लेते हैं और नीचे में निगेटिव लेते हैं दोस्त, ठीक है ना। तो ये माइनस भी दोस्त हो जाएगा हमारा 4 × 20 यानी -5। तो दोस्त m का वैल्यू कितना आ गया हमारा -5, ठीक है दोस्त। तो इस तरह से अब हम इसका हाइट भी निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो देखिए दोस्त, हाइट ऑफ द इमेज, तो ये हाइट ऑफ द इमेज कितना है दोस्त, ये हमें निकालना है। तो हाइट ऑफ द इमेज बाई हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, तो ये 2, तो ये दोस्त हमारा m निकल गया -v बाई यू, यानी -5 निकला है दोस्त ये हमारा, ठीक है दोस्त। तो बराबर -5, तो इसलिए दोस्त हाइट ऑफ द इमेज बराबर, तो ये हो जाएगा हमारा -10 सेंटीमीटर, ठीक है दोस्त। तो -10 सेंटीमीटर का मतलब है दोस्त कि हमारा इमेज कैसा बन रहा है, इन्वर्टेड बन रहा है, माइनस का मतलब, ठीक है दोस्त। और इसका हाइट दोस्त हो गया 10 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो गया। तो अगर हम इमेज के मैग्नीट्यूड की बात करें, इसका मैग्नीट्यूड दोस्त हो जाएगा हमारा 10 सेंटीमीटर, और इसके डायरेक्शन की बात करें तो ये डाउनवर्ड हो जाएगा, ठीक है दोस्त, यानी इन्वर्टेड है इसका, ठीक है दोस्त। अब दोस्त अगर हम एक क्वेश्चन की बात करें तो देखिए दोस्त, ये कन्वेक्स मिरर फॉर्म्स इमेज ऑफ हाफ ऑफ द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक है दोस्त। यानी कन्वेक्स मिरर है, तो दोस्त अगर हम मान लिए कि हमारा कोई यहाँ ऑब्जेक्ट है दोस्त, तो इसका इमेज कैसा बन रहा है, तो हाफ बन रहा है। तो हम जानते हैं दोस्त कि कन्वेक्स मिरर में हमेशा दोस्त इमेज हमेशा ऑब्जेक्ट से हाफ माने छोटा बनता है, स्मॉल बनता है दोस्त।
तो इसमें बोल रहा है कि हाफ बन रहा है, यानी दोस्त अगर हम 1 सेंटीमीटर मान लें तो इसका इमेज कितना बन रहा है, तो x/2। ठीक है दोस्त। और कोई भी दोस्त ऑब्जेक्ट और इन्फिनाइट और मिरर के बीच में हम रखेंगे तो उसका इमेज कहाँ बनेगा, तो पोल और फोकस के बीच में ही बनेगा। ठीक है दोस्त। इफ ऑब्जेक्ट इज एट 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर, अब बोल रहा है कि दोस्त अगर हमारा ऑब्जेक्ट ये 10 सेंटीमीटर है मिरर से, यानी ये 10 सेंटीमीटर है दोस्त मिरर से। ठीक है, ओके। फाइंड द इमेज डिस्टेंस, तो बोल रहा है कि ये डिस्टेंस आप बताइए। ठीक है दोस्त, यानी ये इमेज का डिस्टेंस बताइए, ये डिस्टेंस। ठीक है, तो देखिए दोस्त, अब यहाँ पे हम जानते हैं कि वी नो दैट m बराबर दोस्त हाइट ऑफ इमेज बाई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट बराबर ये दोस्त -v/u। ठीक है ना। अब दोस्त यहाँ अगर हम वैल्यू रख लें तो हाइट ऑफ इमेज, तो ये हमारा हो जाएगा हाइट ऑफ इमेज का हाइट दोस्त x/2 है, और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है दोस्त x। ठीक है, दोनों इरेक्ट है तो हम पॉजिटिव ले रहे हैं दोस्त। ठीक है ना, बराबर माइनस, और चूँकि v यहाँ पे हमारा इधर है। ठीक है ना, हमें v निकालना है। ठीक है दोस्त, तो v/, और u हमारा कितना है दोस्त, तो -10 सेंटीमीटर। चूँकि हमारा ऑब्जेक्ट मिरर से लेफ्ट साइड में है दोस्त, इधर है, तो इसलिए हम इसको निगेटिव लेंगे, तो ये हमारा निगेटिव होगा। ठीक है दोस्त, तो -10। अब दोस्त अगर हम कटा लें तो देखिए ये हमारा x से x ख़त्म और ये माइनस से माइनस ख़त्म। ठीक है दोस्त, तो ये हमारा हो जाएगा 1/2 बराबर v/10। तो ये 2 से 2 × 5 = 10, तो इसलिए दोस्त v बराबर हमारा 5 सेंटीमीटर। तो यानी दोस्त ये पॉजिटिव आ रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा जो इमेज है दोस्त वो मिरर से राइट साइड में है, और इसके बीच का डिस्टेंस कितना है, तो 5 सेंटीमीटर। ठीक है दोस्त, तो इस तरह से ये पॉजिटिव और निगेटिव ये बता रहा है कि हमारा इमेज किधर बन रहा है, मिरर से राइट बन रहा है कि लेफ्ट बन रहा है दोस्त। ठीक है दोस्त, तो ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है दोस्त, और यहाँ दोस्त HI यानी हाइट ऑफ द इमेज को डिनोट करता है दोस्त। H ऑफ ऑब्जेक्ट यानी ये दोस्त हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो इस तरह से हम लिखते हैं हाइट ऑफ द इमेज, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक है दोस्त। अब दोस्त अगर हम इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखिए ये हमारा क्वेश्चन बोल रहा है कि ए कनकेव मिरर प्रोड्यूस 3 टाइम्स मैग्नीफाइड रियल इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट 10 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ इट, वेयर इज द इमेज लोकेटेड। तो दोस्त हम जानते हैं कि कनकेव मिरर में जब भी अगर रियल इमेज बड़ा बन रहा है दोस्त, तो वो ऑब्जेक्ट हमेशा सेंटर ऑफ कर्वेचर और एफ के बीच में होगा, तभी उसका इमेज दोस्त रियल बनेगा और बड़ा बनेगा। ठीक है दोस्त, मैग्नीफाइड बनेगा। तो दोस्त अगर हम मान लिए कि हमारा दोस्त ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, ठीक है ना दोस्त, और ये हमारा सी हो गया, ये हमारा एफ हो गया, और ये हमारा पोल हो गया दोस्त। ठीक है ना, तो ये कनकेव मिरर प्रोड्यूस 3 टाइम्स मैग्नीफाइड रियल इमेज। ठीक है दोस्त, तो हमारा दोस्त इमेज इसका ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस है, तो हमारा इमेज कहाँ बनेगा दोस्त, तो इन्फिनाइट और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में बनेगा, और 3 टाइम्स बनेगा दोस्त। ठीक है ना, ओके। तो ये हमारा 3 टाइम्स बन रहा है। ओके, अब ये बोल रहा है कि ए कनकेव मिरर प्रोड्यूस 3 टाइम्स मैग्नीफाइड रियल इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट 10 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ इट। ठीक है, यानी ऑब्जेक्ट प्लेस किया गया है 10 सेंटीमीटर। ठीक है दोस्त, यानी दोस्त हमारा ऑब्जेक्ट का ये हमारा ये डिस्टेंस दे रहा है दोस्त 10 सेंटीमीटर। ठीक है, और ये x है, तो ये हमारा 3 टाइम्स बन रहा है, 3x है दोस्त। ठीक है ना, ओके। अब ये बोल रहा है कि
वेयर इज़ द इमेज लोकेटेड, तो हमारा इमेज कहाँ बन रहा है, यानी दोस्त मिरर से कितना डिस्टेंस पे बन रहा है। तो दोस्त ये हमें फाइंड आउट करना है, यानी v का वैल्यू हमें निकालना है पोल से। ठीक है दोस्त, ये पोल है दोस्त। तो देखिए दोस्त, यहाँ पे हमारा दिया हुआ है, यानी हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, और ये हमारा इमेज है दोस्त। ठीक है ना, तो ये हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ द इमेज। ठीक है दोस्त, और यहाँ u का मान दिया हुआ है। ठीक है, तो हमें v निकालना है। तो दोस्त हम जानते हैं कि m बराबर, तो दोस्त हम जानते हैं कि हाइट ऑफ इमेज बाई हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट बराबर माइनस v बाई यू। ठीक है दोस्त, तो यहाँ से दोस्त हाइट ऑफ इमेज, यानी दोस्त ये हमारा 3x, लेकिन दोस्त इसका हाइट ये डाउनवर्ड यानी वाई डैश के डायरेक्शन में जा रहा है, तो इसका हाइट हम निगेटिव लेंगे दोस्त। ठीक है ना, तो ये -3x बाई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी ये x हम ले लें, यानी 1 सेंटीमीटर ले लें, और ये 3x सेंटीमीटर, तो ये x हो जाएगा बराबर माइनस, अब दोस्त हमें v निकालना है। ठीक है ना दोस्त, और u दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, तो ये भी हमारा -10 हो जाएगा। ठीक है दोस्त, तो इस तरह से ये साइन से ये साइन कट जाएगा दोस्त, और ये हमारा x से x कट जाएगा। ठीक है दोस्त, तो ये हमारा हो जाएगा v बराबर -30 सेंटीमीटर। तो ये निगेटिव क्या बता रहा है कि हमारा मिरर से लेफ्ट साइड में ही बन रहा है। ठीक है दोस्त, तो यानी इसका 30 सेंटीमीटर इसका डिस्टेंस हो जाएगा, और निगेटिव ये बोल रहा है दोस्त कि ये मिरर से ये लेफ्ट साइड में ही बनेगा, यानी उधर ही बनेगा जिधर हमारा ऑब्जेक्ट है। ठीक है दोस्त, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से दोस्त हम इसको बना लेंगे। ठीक है दोस्त, अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें तो एन ऑब्जेक्ट 4 सेंटीमीटर इन साइज। ठीक है दोस्त, यानी हम मान लिए कि हमारा ऑब्जेक्ट क्या है दोस्त, यहाँ पे है। ठीक है दोस्त, तो इसका हाइट दोस्त दे रहा है ऑब्जेक्ट 4 सेंटीमीटर इन साइज, 4 सेंटीमीटर है। ठीक है दोस्त, ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। प्लेस्ड एट 25 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ ए कनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर। ठीक है दोस्त, तो यानी दोस्त अगर हम मान लें फोकल लेंथ हमारा ये है f, और ये दे रहा है दोस्त 15 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर इसका डिस्टेंस दे रहा है दोस्त। ठीक है, ओके, और 25 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ कनकेव मिरर, तो दोस्त अगर 15 सेंटीमीटर इसका फोकल डिस्टेंस है, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर इसका डबल होगा, यानी दोस्त यहाँ पे हमारा ये सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा, और इसका डिस्टेंस दोस्त कितना हो जाएगा हमारा 30 सेंटीमीटर। ठीक है ना दोस्त, और हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ पे है दोस्त, तो 25 सेंटीमीटर पे है, ये हमारा दे रहा है 25 सेंटीमीटर, तो यानी 25 सेंटीमीटर। ठीक है दोस्त, तो यानी हमें क्या दिख रहा है यहाँ पे कि 25 कहाँ पे आएगा, तो ये 30 और एफ के बीच में, सेंटर ऑफ कर्वेचर और एफ के बीच में ही 25 आएगा दोस्त। ठीक है दोस्त, तो हमारा ऑब्जेक्ट मान लिए कि हमारा ऑब्जेक्ट यहाँ पे है। ठीक है दोस्त, 25 सेंटीमीटर पे। ठीक है, तो ये बोल रहा है कि एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर शुड ए स्क्रीन बी प्लेस्ड इन ऑर्डर टू ऑब्टेन ए शार्प इमेज। तो ये बोल रहा है कि हमें दोस्त शार्प इमेज के लिए कहाँ पे स्क्रीन रखना होगा, यानी इसका इमेज कहाँ बनेगा। ठीक है दोस्त, फाइंड द नेचर एंड द साइज ऑफ द इमेज, और उसका नेचर और साइज भी हमें बताना है इमेज का। ठीक है दोस्त, तो देखिए दोस्त, सबसे पहले हम ये समझेंगे कि हमारा ऑब्जेक्ट है सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में, तो इसका इमेज भी कहाँ बनेगा दोस्त, इन्फिनाइट और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में। तो यानी हमारा इमेज दोस्त यहाँ बनेगा, इन्वर्टेड बनेगा, लार्जर बनेगा। ठीक है दोस्त, तो यानी अगर हम नेचर ऑफ इमेज की बात करें तो यहाँ अगर लिख लें दोस्त कि नेचर ऑफ इमेज, तो ये हम लिख सकते हैं दोस्त कि हमारा इमेज कैसा बनेगा, तो रियल बनेगा, इन्वर्टेड बनेगा, और दोस्त लार्जर बनेगा। ठीक है ना दोस्त, यानी ऑब्जेक्ट से बहुत बहुत बड़ा बनेगा। ठीक है दोस्त, ओके।
अब हमें ये डिस्टेंस पता करना है यहाँ से लेके, और हमें ये पोल से हमें पता करना है, ये हमारा पोल है दोस्त, ठीक है ना। तो इसके लिए दोस्त अब हम क्या करेंगे, देखिए, तो यहाँ हमारा u दिया हुआ है, हमारा v दिया हुआ है, v निकालना है, और हमारा f भी दिया हुआ है दोस्त। तो सबसे पहले हम मिरर फार्मूला से हम v का निकाल लेंगे, और उसके बाद से हम इमेज का दोस्त हम साइज निकाल लेंगे, ठीक है ना दोस्त। तो देखिए दोस्त, सबसे पहले अगर हम बात करें मिरर फार्मूला की, तो हम जानते हैं कि 1/v प्लस 1/u प्लस 1/v बराबर 1/f, ठीक है दोस्त। तो यहाँ हमारा u कितना है, तो देखिए दोस्त, u हमारा है -25, v निकालना है हमें, f भी है दोस्त माइनस निगेटिव लेंगे, ठीक है ना दोस्त, ठीक है। तो चूंकि ये सारे डिस्टेंस दोस्त इस साइड में है, इसलिए हम इधर निगेटिव लेंगे दोस्त, ठीक है ना दोस्त। ये हमारा x डैश है, ये हमारा x है। तो हमेशा दोस्त ये इस साइड में जो भी लेंगे दोस्त, तो हमारा ये निगेटिव होता है, ठीक है ना दोस्त। तो ये हम अगर इसमें वैल्यू पुट कर दें तो देखिए 1/-25 प्लस 1/v बराबर 1/-15। तो दोस्त 1/v बराबर, तो इसको अगर हम इधर भेज दें तो देखिए दोस्त, तो ये हमारा हो जाएगा 1/v बराबर 1/25 माइनस 1/15। तो अगर इसका एलसीएम ले लें तो 75, तो दोस्त 25 तियाँ 75, 25 5 15 5 75, तो यानी दोस्त ये -2/75। तो इसलिए दोस्त अगर हम भी की बात करें तो ये -75/2, यानी दोस्त इसको हमने पलट दिया, ठीक है ना दोस्त। 1/v को हम उल्टा कर देंगे तो इसको भी इन्वर्टेड करना पड़ेगा, यानी 75/2 हो जाएगा दोस्त, ठीक है ना। तो ये हमारा हो गया -75/2, यानी अगर हम बोलें दोस्त तो -2 तिहाई 6, 2 7 14, 2 5 10 इतना सेंटीमीटर। तो दोस्त यानी ये हमारा हो जाएगा -37.5 सेंटीमीटर। तो यानी दोस्त v का वैल्यू निगेटिव ये बोल रहा है कि हमारा इमेज कहाँ बनेगा दोस्त, तो जिधर ऑब्जेक्ट है, यानी हमारा मिरर के लेफ्ट साइड में ही बनेगा दोस्त, ठीक है ना दोस्त। और इसका दोस्त डिस्टेंस हो जाएगा -37.5 सेंटीमीटर। अब दोस्त अगर हम बोलें कि इसके साइज की बात करें दोस्त, तो हम जानते हैं कि दोस्त m बराबर हाइट ऑफ द इमेज बाई हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट बराबर -v/u, ठीक है दोस्त। तो हमें यहाँ v मिल गया, यानी v मिल गया हमें -75/2, ठीक है दोस्त। तो अगर इसमें हम वैल्यू पुट कर दें, अब देखिए ये हो जाएगा हाइट ऑफ द इमेज, हमें ये निकालना है, ठीक है। तो हाइट ऑफ द इमेज, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, तो ये दिया हुआ है दोस्त 4 सेंटीमीटर, और -v/u, तो v का वैल्यू दोस्त हमारा कितना है -75/2, तो -75/2। ये चूँकि माइनस पहले से है दोस्त, और ये v का वैल्यू है दोस्त -75/2, तो इस तरह से हमने लिख लिया। और u का वैल्यू दोस्त -25। तो देखिए दोस्त ये माइनस से ये माइनस ख़त्म, ठीक है। अब इसको अगर हम लिख लें दोस्त, तो देखिए, तो ये हमारा, देखिए दोस्त, ये हमारा 25 से ये कट जाएगा, 25 तियाँ 75, तो ये हमारा हो जाएगा हाइट ऑफ द इमेज बाई 4 बराबर -3/2, ठीक है दोस्त। अब ये 2 से 2 दूनी के 4, तो इसलिए दोस्त ये हो जाएगा हमारा हाइट ऑफ द इमेज बराबर -6 सेंटीमीटर, ठीक है दोस्त। तो ये निगेटिव साइन ये बता रहा है दोस्त कि इसका लेंथ दोस्त तो 6 सेंटीमीटर है, लेकिन निगेटिव बोल रहा है कि ये मतलब ऑब्जेक्ट से इन्वर्टेड है, ये वाई डैश के अलॉन्ग इसका डिस्टेंस है दोस्त, ठीक है ना। तो इसीलिए हम जानते हैं इधर हम निगेटिव लेते हैं दोस्त। तो यानी हमारा इमेज कैसा बन रहा है, इन्वर्टेड बन रहा है, ठीक है दोस्त। तो इस तरह से ये हमारा आंसर हो जाएगा दोस्त, ठीक है। तो हमेशा दोस्त यहाँ साइन कन्वेंशन का आप जरूर ध्यान रखें, ठीक है दोस्त।
अब दोस्त इसके अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, दोस्त इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि ए कन्वेक्स मिरर यूज्ड फॉर रियर व्यू ऑन एन ऑटोमोबाइल है जे रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ 3 मीटर। ठीक है दोस्त, तो हम जानते हैं दोस्त कि किसी भी व्हीकल में, ऑटोमोबाइल्स में दोस्त, हम रियर व्यू मिरर में कन्वेक्स मिरर यूज करते हैं दोस्त। ठीक है ना। तो ये बोल रहा है कि कन्वेक्स मिरर यूज फॉर रियर व्यू ऑन ऑटोमोबाइल्स है रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ 3 मीटर। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर, अगर दोस्त हम मान लें यहाँ हमारा ये रेडियस ऑफ कर्वेचर और इसे सेंटर ऑफ कर्वेचर ये पॉइंट है हमारा, और दोस्त ये हमारा एफ है। ठीक है दोस्त, तो इसी को दोस्त हम बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो ये दे रहा है दोस्त 3 मीटर। ठीक है दोस्त, तो ये हमारा यहाँ से डिस्टेंस, ठीक है, पोल से, ये हमारा पी हो गया दोस्त। ठीक है ना। ओके, तो इसका एफ का वैल्यू कितना हो जाएगा दोस्त, यानी फोकल लेंथ हो जाएगा हमारा दोस्त 1.5 दोस्त, ये मीटर। तो ये मीटर में दे रहा है दोस्त, तो ये ध्यान रखना है, ये हमारा मीटर हो गया। ठीक है दोस्त। ओके, इफ़ ए बस इज लोकेटेड एट 5 मीटर फ्रॉम दिस मिरर, अगर कोई बस यानी कोई ऑब्जेक्ट दोस्त हमारा कहाँ पे है, तो यहाँ पे है। ठीक है दोस्त, और ये दोस्त दे रहा है 5 मीटर फ्रॉम द मिरर, तो ये डिस्टेंस दे रहा है 5 मीटर, यानी मिरर से 5 मीटर के डिस्टेंस पे है दोस्त। ठीक है ना। ओके, फाइंड द पोजीशन ऑफ द नेचर एंड साइज ऑफ द इमेज। ठीक है दोस्त, तो हमें इमेज का साइज बताना है, उसका नेचर बताना है, उसका पोजीशन बताना है दोस्त। ठीक है, तो देखिए दोस्त, हम जानते हैं कि किसी भी कन्वेक्स मिरर में अगर हमारा ऑब्जेक्ट इन्फिनाइट और मिरर के बीच में हो तो उसका दोस्त इमेज, ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, तो इसका इमेज हमेशा दोस्त पोल और फोकस के बीच में बनता है, और इरेक्ट बनता है, और वर्चुअल बनेगा, स्मॉल बनेगा। ठीक है ना दोस्त, यानी अगर हम नेचर ऑफ इमेज की बात करें तो देखिए दोस्त, नेचर ऑफ इमेज देखिए, तो इसका इमेज कैसा होगा दोस्त, तो वर्चुअल बनेगा, और स्मॉल बनेगा, और दोस्त इरेक्ट बनेगा। ठीक है दोस्त, सीधा बनेगा। ठीक है दोस्त, तो ये हमारा इमेज का नेचर हो गया। और कहाँ बनेगा, तो दोस्त हम जानते हैं कि जब भी हमारा ऑब्जेक्ट इन्फिनाइट और मिरर के बीच में रहेगा तो हमारा उसका इमेज कहाँ बनेगा दोस्त, तो पोल और फोकस के बीच में बनेगा। तो ऑब्जेक्ट हमारा कहाँ बनेगा दोस्त, तो इसका पोजीशन की बात करें तो हम लिख सकते हैं कि बिटवीन पोल एंड फोकस ऑफ द मिरर। ठीक है दोस्त, अब एक्चुअल डिस्टेंस हमें निकालना है कि इसका एक्चुअल डिस्टेंस क्या है। ठीक है दोस्त, ये डिस्टेंस क्या है, तो देखिए दोस्त, अब इसी को अगर हम बना लें तो देखिए दोस्त, यहाँ इस क्वेश्चन में हमारा दे रहा है u, यानी u बराबर दे रहा है -5 मीटर। ठीक है दोस्त, ये चूँकि डिस्टेंस इधर है तो हम इधर निगेटिव लेंगे। ठीक है दोस्त, पोल से लेफ्ट ले रहे हैं तो ये हमारा निगेटिव हो जाएगा। ठीक है दोस्त, तो -5 मीटर हमें, ठीक है, 5 मीटर भी दोस्त हमें निकालना है। ठीक है, और एफ दे रहा है दोस्त, ये हमारा रेडियस ऑफ कर्वेचर 3 मीटर है, तो उसका आधा हो जाएगा हमारा फोकल लेंथ, तो 1.5। तो यानी ये चूँकि डिस्टेंस हमारा ये राइट साइड में है, पोल से राइट में है, तो इधर हम पॉजिटिव लेंगे दोस्त। ठीक है ना, तो ये हमारा हो जाएगा 1.5 मीटर। तो दोस्त हम मिरर फार्मूला से हम भी का वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है दोस्त, तो दोस्त अगर हम बोलें कि 1/u प्लस 1/v बराबर 1/f, तो 1/u तो 1/-5 प्लस 1/v बराबर 1/ और दोस्त ये 1.5, तो ये हमारा पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है दोस्त, क्योंकि ये साइड में है, इस साइड में हम ले रहे हैं डिस्टेंस। ठीक है, तो इसलिए 1/v बराबर, तो ये हो जाएगा हमारा दोस्त 1/5। ठीक है ना दोस्त, इसको हम इधर भेज देंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, अब प्लस 1/1.5, तो इसको हम लिख सकते हैं 1/5 प्लस, अब ये लिख सकते हैं दोस्त 10/15। ये पॉइंट हमने हटा दिया दोस्त। ठीक है ना,
तो दोस्त अगर हम इसका एलसीएम ले लें तो ये हमारा 15, तो 5 यहीं 15 और ये दोस्त हमारा हो जाएगा 10, यानी ये दोस्त हो जाएगा हमारा 13/15। ठीक है दोस्त। तो इसलिए अगर हम v की बात करें तो v बराबर हमारा कितना हो जाएगा दोस्त, तो ये हो जाएगा हमारा 15/13। ठीक है दोस्त, यानी 1.15 सेंटीमीटर। तो यानी दोस्त हमारा ये v का वैल्यू निकल गया। ठीक है दोस्त, यानी ये हमारा ये पोजीशन निकल गया 1.15 मीटर। ठीक है दोस्त, तो ये हमारा ये सेंटीमीटर नहीं है, यहाँ पे दोस्त मीटर है दोस्त। ठीक है, ये चूँकि सारा मीटर में है दोस्त। ठीक है दोस्त, तो ये पॉजिटिव हमारा साइन ये बता रहा है कि ये हमारा इमेज कहाँ बन रहा है, तो ये मिरर से राइट साइड में बन रहा है, यानी इस डायरेक्शन में बन रहा है, इधर बन रहा है दोस्त। तो इसीलिए हमारा ये पॉजिटिव आ रहा है दोस्त। ठीक है ना, तो ये हमारा इमेज यानी v का वैल्यू निकल गया दोस्त। तो दोस्तों अगर हम मैग्नीफिकेशन की बात करें तो हमारा होता है हाइट ऑफ इमेज बाई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट बराबर -v/u। ठीक है दोस्त, तो दोस्त यहाँ पे हाइट ऑफ इमेज भी नहीं पता है दोस्त और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट भी नहीं दिया हुआ है। ठीक है ना दोस्त, तो इस तरह से हमारा ये हाइट ऑफ इमेज बाई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट बराबर माइनस, और v का वैल्यू दोस्त 15/13 है, तो यानी 15/13। ठीक है दोस्त, और इमेज और u का वैल्यू दोस्त -5 मीटर है दोस्त। देखिए हमारा u का वैल्यू दोस्त है हमारा -5 मीटर। ठीक है दोस्त, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे -5। ठीक है दोस्त, तो दोस्त अगर हम कटा लें तो ये माइनस से माइनस ख़त्म, 5 तिहाई 15, तो ये दोस्त हो जाएगा हाइट ऑफ इमेज बाई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट बराबर 3/13। तो इसलिए दोस्त हाइट ऑफ इमेज बराबर 3/13 हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो हम बोल सकते हैं दोस्त कि दोस्त इमेज का हाइट छोटा होगा ऑब्जेक्ट से। ठीक है ना दोस्त, ये क्योंकि 3/13 टाइम्स हो रहा है, यानी अगर हम यहाँ से बात करें दोस्त तो हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट का रेशियो लें दोस्त, तो ये हमारा हो जाएगा 3:13। ठीक है दोस्त, यानी अगर दोस्त हम हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट 13 मीटर ले रहे हैं तो हाइट ऑफ इमेज हमारा 3 मीटर होगा। तो कहीं ना कहीं इमेज का हाइट दोस्त हमारा ऑब्जेक्ट के हाइट से छोटा हो रहा है। ठीक है दोस्त, तो इस तरह से हम इसका एग्जैक्ट हाइट तो नहीं निकाल सकते हैं क्योंकि दोनों में से किसी का हाइट नहीं दिया हुआ है। तो इस तरह से हम बोल सकते हैं कि हाइट ऑफ इमेज बराबर 3/13 टाइम्स ऑफ हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है दोस्त, तो ये हमारा हो जाएगा आंसर। अब दोस्त अगर हम बात करें कि द मैग्निफिकेशन ऑफ प्रोड्यूस्ड बाई ए प्लेन मिरर इज +1, तो व्हाट डज दिस मीन। तो दोस्त हम जानते हैं कि अगर कोई हमारा एक प्लेन मिरर है, ठीक है ना दोस्त, तो हम जानते हैं कि प्लेन मिरर में तो इमेज हमेशा इरेक्ट बनेगा, सेम साइज का बनेगा। ठीक है दोस्त, और दोस्त वर्चुअल बनेगा। ठीक है दोस्त, तो अगर हम एम की बात करें तो देखिए दोस्त, अगर हम एम की बात करते हैं तो एम बराबर, तो ये क्या होता है हाइट ऑफ द इमेज बाई हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक है ना दोस्त, और एम का वैल्यू दिया हुआ है +1, तो यानी हाइट ऑफ द इमेज बाई हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो इसलिए दोस्त यहाँ पे हाइट ऑफ द इमेज बराबर हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे दोस्त एम का वैल्यू +1 ये बता रहा है कि हमारा ये इमेज कैसा बनता है, तो इरेक्ट बनेगा, सीधा बनेगा। ठीक है ना दोस्त, और दोनों का साइज सेम होगा। ठीक है दोस्त, यानी हाइट ऑफ द इमेज और हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट ये दोनों सेम होगा दोस्त। तो हम जानते हैं कि प्लेन मिरर में ऐसा ही होता है, इसीलिए एम का वैल्यू +1 होता है, क्योंकि हाइट ऑफ द इमेज और हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट होता है, दोनों सेम होता है। ठीक है दोस्त, तो इसीलिए हमेशा एम का वैल्यू दोस्त 1 होता है। ठीक है दोस्त, अगर हम यहाँ 5 सेंटीमीटर का ऑब्जेक्ट ले लें तो इसका इमेज कैसा होगा, तो 5 सेंटीमीटर हाइट का ही होगा। तो अगर हम एम की बात करें दोस्त तो ये क्या हो जाएगा हाइट ऑफ द इमेज बाई हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, तो यानी 5/5
ये कट के दोस्त 1 हो जाएगा। और दोनों दोस्त हाइट हम ऊपर की तरफ इरेक्ट है, तो इसलिए हम यहाँ प्लस ले रहे हैं, यहाँ भी प्लस ले रहे हैं, तो दोनों हमारा इरेक्ट बन रहा है। और हम जानते हैं कि प्लेन मिरर में हमेशा इमेज इरेक्ट बनता है, सेम साइज का बनता है, वर्चुअल बनता है। ठीक है दोस्त, तो इसका कहने का मतलब यही है कि प्लेन मिरर में हमेशा एम का वैल्यू दोस्त +1 ही होगा। तो दोस्त आज के लिए बस इतना ही। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें एंड लाइक करें एंड शेयर टू योर फ्रेंड्स एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि मेरे अगले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिल सके। और दोस्त वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।